इंग्लैंड में जन्मी एक ईसाई युवती जब वो चर्च में जाती तो उसको ईसा मसीह के बारे में बताया जाता कि वो ही मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का रास्ता दे सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं दे सकता। और मरने के बाद मनुष्य को या तो शाश्वत नरक मिलेगा हमेशा के लिए, या वो शाश्वत स्वर्ग में रहेगा। तो ये बातें उनको बेतुकी लगती कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको बार बार भारतवर्ष का सपना आता कि गंगा के किनारे कुछ ऋषि मुनि हैं और वो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। उनकी आत्मा बार बार इधर को खींचती और 22 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड से भारत आईं और यहाँ आकर के वो पहले अल्मोड़ा गईं। उनको गुरु की तलाश थी और उनके मन में ये था कि सच्चे गुरु गंगा के किनारे मिलते हैं। गंगा के किनारे किनारे उन्होंने यात्राएं की और वो ऋषिकेश में पहुंची तो वहां उनको एक संत मिले, बाबा मस्तराम। एक गुफा में रहते थे। उनके पास वो गईं और उससे पहले ही उन्होंने सन्यास का भेष धारण कर लिया था। अपने बालों में उन्होंने राख भर ली थी। गंगा के किनारे एक और परिवार रहता था, ब्राह्मण परिवार। उन्होंने मस्तराम बाबा से उनको मिलवाया, दीक्षा दिलवाई और एक अंग्रेज साध्वी ने उसको इंग्लिश में गीता दी थी, संस्कृत भी थी उसमें। तो वो उस गीता का पाठ करती और धीरे धीरे वो अपने गुरु की सेवा में रहने लगी। 3 सिद्धांत उन्होंने अपनाए। सेवा में वो गाय का गोबर इकट्ठा करती, उपले पाथती, कंडे बनाती और झाड़ू लगाती। उसके बाद वो गीता का पाठ करती, फिर ध्यान करती। एक बार ऐसी घटना हुई कि एक नवयुवती जो मर गई थी उसके परिवार वाले वहां लाए और बाबा जी से कहा, अभी इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कृपा करें। तभी कहीं से एक गाय आ गई और उन्होंने, बाबा मस्तराम ने गाय की पूंछ से उस मरी हुई युवती को ऐसे झाड़ा दिया और ईश्वर का हुक्म हुआ और वो महिला जीवित हो गई। तो ऐसे ऐसे संत आज भी हमारे भारतवर्ष में हैं। इन साध्वी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं आज भी ये मौजूद हैं और लोग इनको नानी माँ के नाम से पुकारते हैं और ये हरिओम तत्सत ये जपती हैं, गीता का पाठ करती हैं। गुरु जब ब्रह्मलीन हो गए तो ये गंगोत्री चली गईं और बाद में लौट के रायवाला की तरफ आ गईं। आजकल वहाँ कैंसर के जो बीमार होते हैं, जिनके बचने की संभावना नहीं होती, ये उनकी सेवा में रहती हैं और इनका कहना है कि वो परमात्मा सर्वव्यापी है। आप उसकी उपासना में जब हो और ये मन बाहर संसार की तरफ जब जब भागे, इसको वापस लौटा के आत्मा में रख लो। निरंतर उस प्रभु का सिमरन करते रहो। तो भारतवर्ष की ये मिट्टी आज भी ईश्वरीय रोशनी को उगलती है,
पूरा संसार यहाँ से शांति और दिव्यता को प्राप्त करता है। आज ये हमने नानी माँ, जो इंग्लैंड की रहने वाली हैं और अब भारत में हैं, फिर लौट के कभी भी इंग्लैंड नहीं गई, उनके बारे में आज हमने ये आपको बताया है। एक, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।